बिहार जो कि हमेशा दिशा दिखाता है देश को, इस बार भी दिशा दिखा सकता था, चूक गया। बिहार नहीं चुका, बिहार के मुख्यमंत्री चुके, बिहार की सरकार चुकी, और एक षड्यंत्र था भारतीय जनता और जेडीयू का, जिसके तहत जैसा कि कृष्णा जी ने कहा कि इलाज नहीं हो पाया। और अगर अब बिहार को बदलना है तो बिहार की सरकार को बदलना है। सरकार बदलो, बिहार बदलो, ये नारा आज हम यहां से दे रहे हैं। उसके बगैर बिहार की किस्मत बदलने की कोई चांस नहीं दिखती, कोई लगता ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं है कि बिहार की किस्मत अगर सरकार बदले बगैर बदली जा सकती, नहीं बदली जा सकती। कांग्रेस पार्टी के पास ठोस विजन है, कांग्रेस पार्टी के पास हर वर्ग के लिए एक विजन है, एक प्लान है, एक रोड मैप है, नौजवानों के लिए है। जैसा कि मैंने कहा कि कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो आज पिछले 20 साल के कुशासन से अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करता। हर वर्ग के लिए हम अगर विजन सामने रखेंगे तो बिहार के एक एक नागरिक को समझ में आएगा कि सरकार कैसी होनी चाहिए और कैसी मिलेगी। ये पहली प्रेस वार्ता है, एक सिलसिलेवार हम आपके सामने, मैं बार बार कृष्णा जी की ही भाषा का वो बोरो करता हूं, सिलसिलेवार हम एक्सरेज आपके सामने रखेंगे कि दिक्कत कहां है, क्यों फेल हुई सरकार, कौन से विभाग में क्या हुआ, कौन सी सीएजी रिपोर्ट किस विभाग के बारे में क्या कह रही है। राजेश जी को असेंबली में उठाएंगे ही, हम आपके सामने यहां भी उठाएंगे। और उसके बाद समस्या तो आपने देख ली, समाधान क्या, समाधान भी कांग्रेस पार्टी आपके सामने, आपके माध्यम से बिहार के लोगों के सामने रखी। और हमें पूरी उम्मीद है बिहार बदलाव चाहता है, अपनी किस्मत में बदलाव चाहता है, अपने नौजवानों के भविष्य में बदलाव चाहता है, अपने वर्तमान में बदलाव चाहता है। और इसलिए बिहार जानता है कि बदलाव तभी संभव है जब सरकार को बदले। और बिहार को लेकर भी चिंता जता रहे हैं। उनको कोई चिंता जताने की जरूरत नहीं है। पवन खेड़ा जी अपनी चिंता करें। नीतीश कुमार जी स्वस्थ हैं, नीतीश कुमार जी बिहार के विकास में योगदान दे रहे हैं। बिहार को और विकसित बिहार बनाने में पूरे अभी 3800 जिला का उन्होंने दौरा किया है और दौरा करके सारी योजनाओं का की स्वीकृति उन्होंने दी है। अब इनको राजनीति करना है तो ये राजनीति करते रहे, लेकिन इनको कोई धरातल वहाँ है नहीं बिहार में। ये बैसाखी पर चल रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के बैसाखी पर। तो अपनी चिंता करें कि उनका बैसाखी जो है कितना काम करेगा। और कल वहाँ पे इफ्तार दिया गया था जेडीयू के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा, उसमें कुछ संगठनों ने, मुस्लिम संगठनों ने, देखिए वो जो संगठन जिन्होंने विरोध उसका किया था वो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हैं और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, तो इसलिए उनका धंधा है, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। ये इफ्तार पार्टी जो है इबादत है और इबादत में सियासत नहीं होता है। सियासत करने की उनकी मंशा रही है, उनको कौम के फायदे से कोई मतलब नहीं है, आम मुसलमानों के फायदे से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये महंत हैं और ये अपनी महंती को चलाना चाहते हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी ने अपने 20 साल के शासनकाल में मुसलमानों के हित में जो काम किया, आजादी के बाद से उसका 10% भी काम नहीं हुआ है। और जिन्होंने भी ये काम किया है वो कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ मुसलमानों की भावना को भड़का के वोट लेते हैं। नीतीश कुमार जी ने तालमी मरकज बनाया, नीतीश कुमार जी ने हुनर योजना शुरू की, नीतीश कुमार जी ने जो मदरसा के टीचर हैं उनको 7वें वित्त आयोग का भुगतान किया, 3000 रुपया इन लोगों को। कांग्रेस पार्टी इतना दिन शासन किया ना बिहार में, और राष्ट्रीय जनता दल भी उसके पहले 15 साल शासन किया। 3000 रुपया, 3500 रुपया मदरसा के शिक्षकों को मिलता था, अभी 75,000 80,000 रुपया मदरसा के शिक्षकों को मिला। तो किसका योगदान है? इनका योगदान है। जो संगठन के लोग बोल रहे हैं, इनको क्या लेना देना है कौम से? इनको कौम से कोई मतलब नहीं है। ये अपनी दुकान चलाने के लिए अपनी राजनीति करते हैं।
इमारतें सरिया में रहते हैं वो तो विदेश में रहते हैं। कहाँ रहते हैं उनसे जरा पूछिए तो सही। तो उनको यहाँ हिंदुस्तान के आम मुसलमानों से क्या मतलब है। और वक्फ बिल पर उन्होंने विरोध जताया। वक्फ बिल क्या है? कानून है। और वक्फ का अगर कोई विसंगति है उसमें तो उसको दूर करना सरकार का काम है, ताकि उसका लाभ आम मुसलमानों तक पहुंचे। और ये केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है इस काम को। लेकिन कांग्रेस पार्टी के सांसद है इमरान मसूद हैं, वो तो कह रहे हैं कि कोशिश हो रही है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को बुलडोज करने की। कहाँ कि इससे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कहाँ इफेक्ट करता है? वक्फ पे कानून है ना। 2013 में ये पहली बार संशोधन कर रहे हैं क्या नरेंद्र मोदी की सरकार? नहीं, कई बार संशोधन। 2013 में संशोधन हुआ, तो उस समय जब संशोधन हुआ तो ठीक था। आज संशोधन हो रहा है और कुछ लोगों की महंती अगर समाप्त हो रही है तो वो खराब हो गया। वो उनको अपनी राजनीति करनी है, उनको अपनी सियासत करनी है, और इसके आधार पर फिर भावना भड़का के वोट लेना, वो करते रहे। लेकिन मोदी जी की सरकार देश के आम मुसलमानों के हक में है ये वक्फ का बिल।